हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 1 जून 2020 और 1 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मोर फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर का सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 31 मई। 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड नो टबाकू डे, क्या वर्ल्ड नो टबाकू डे मनाया जाता है। अब इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस का उद्देश्य है। आपको 2020 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम याद रखनी है, जिसकी थीम है युवाओं को उद्योग के हेरफेर से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकना। ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 की थीम है। साथ ही इस अभियान से तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों के प्रसार को कम करना, ये भी विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम में आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया। अभी हाल ही में रविशंकर प्रसाद ने भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रविशंकर प्रसाद। एआई मतलब आपका रखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस एआई पोर्टल होता है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको यहाँ पूरा डिटेल से बताता हूँ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कानून और न्याय तथा संचार मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, और इन्होंने ही 30 मई 2020 को भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल www.ai.gov.in, क्या है पोर्टल, www.ai.gov.in लॉन्च किया है। इसे संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग और आईटी उद्योग से आईटी और नेस्कॉम मिलकर इस पोर्टल को चलाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल राज्य को 1050 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, पश्चिम बंगाल। नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। नाबार्ड यानी NABARD, नाबार्ड को इस तरीके से लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल में अब तक के चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों के लिए उनके काम तथा उनके लाभ के लिए होगा। आपको याद रखना है कौन, जो ये 1050 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है पश्चिम बंगाल को। अब नाबार्ड की बात है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और नाबार्ड के वर्तमान समय के चेयरमैन हैं गोविंद राजुलू चिंताला। कौन है, गोविंद राजुलू चिंताला, और इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, और जब इनकी नियुक्ति हुई थी तब मैंने आपको इनके बारे में बताया था। बात आई है वेस्ट बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान समय की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है, और हुगली नदी ये गंगा नदी की एक वितरिका है जो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान समय की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वेजान दारूवाला का निधन हुआ, वो कौन थे? वेजान दारूवाला, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये एक प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, एस्ट्रोलॉजर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ज्योतिषी। क्या? ज्योतिषी। जाने माने प्रतिष्ठित एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला, इनका निधन हो गया है हाल ही में। अब इनका नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इनका नाम हार्पर कॉलिंस के द्वारा जो पब्लिश होती है एक बुक है जिसका नाम है द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी। क्या है? द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी, जो कि हार्पर कॉलिंस के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसी में पिछले 1000 वर्षों के, याद रखना है, पिछले 1000 सालों के 100 महान ज्योतिषियों में इनका नाम शामिल था। किसका? वेजान दारूवाला का। और इनकी ज्योतिषी से और साथ ही इनकी भविष्यवाणी से लाखों लोगों ने इन पर भरोसा भी किया था। और इन्हीं की भविष्यवाणी में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी और नरेंद्र मोदी की जीत भी शामिल है। आपको इनका नाम याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पीएफसी ने किस व्यक्ति को अपना नया सीएमडी नियुक्त किया है? पीएफसी, अभी हाल ही में पीएफसी के नए सीएमडी नियुक्त हुए हैं आरएस ढिल्लों, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आरएस ढिल्लों। पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 1 जून 2020 से, इनका पूरा नाम है रविंदर सिंह ढिल्लों, आरएस ढिल्लों का फुल फॉर्म है रविंदर सिंह। रविंदर सिंह ढिल्लों को अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। 31 मई 2023, आप कह रखना है कब? 31 मई 2023, यानी ये पूरे 3 वर्षों तक इस पद पर कार्य करेंगे। वर्तमान के जो सीएमडी हैं राजीव शर्मा, उन्होंने अपने 4 दशकों के शानदार कैरियर के बाद 31 मई 2020 को रिटायर्ड, वो यहाँ से रिटायर्ड हो गए थे। आपको याद रखना है कहाँ से? पीएफसी से। और कौन थे? राजीव शर्मा। ये वर्तमान में सीएमडी थे, लेकिन अब इनके रिटायरमेंट के बाद 1 जून 2020 से आरएस ढिल्लों पीएफसी के वर्तमान समय के सीएमडी बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है? अभी हाल ही में रोजगार मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्टार्ट किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, रोजगार मंत्रालय। अब ये पाठ्यक्रम क्या है? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसके साथ रजिस्टर्ड नौकरी चाहने वाले, किसके जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है उसी के साथ रजिस्टर्ड नौकरी चाहने वालों के लिए अपने राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है, जिसके लिए TCS-ION, आप कह रखना है TCS-ION के साथ इसने साझेदारी भी की है, और जिसमें सॉफ्ट स्किल्स पर कोर्स नौकरी चाहने वालों को अपने कॉर्पोरेट शिष्टाचार, अंतर व्यक्तिगत कौशल, साथ में प्रस्तुति कौशल आदि में सुधार करने में मदद करता है। और ये प्रशिक्षण मॉड्यूल हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब बात आई है रोजगार मंत्रालय की, तो रोजगार मंत्रालय के वर्तमान समय के राज्य मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस निजी कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास बनाया है? अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके अपना इतिहास बनाया। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, स्पेस एक्स। शायद आपको ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, अभी तक जैसे इसरो है, आपका रटना है, इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो है, चाइना की CNSA है, अमेरिका की नासा है, साथ में जापान की JAXA है। इसी तरीके से स्पेस एक्स ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं ये वहाँ की गवर्नमेंट की, जो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ की कंपनी है। JAXA ये जापान की है, नासा ये अमेरिका की है, इसरो इंडिया की है और CNSA चाइना की है। इसी तरीके से स्पेस एक्स ये अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है, और किसी प्राइवेट कंपनी ने अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास बनाया है। यानी पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा कोई चालक दल मिशन शुरू किया गया है, और इसी के साथ इसने इतिहास बनाया है। अब एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और इसी ने 31 मई 2020, आप कह रखना है 31 मई 2020 को एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में पहला चालक दल मिशन शुरू करके इतिहास बनाया है।
और यह 2011 के बाद से अमेरिका की धरती से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन था। 2002 द्वारा आपको याद रखना है, 2002 में एलन मस्क, कब 2002 में एलन मस्क ने स्पेस एक्स जो ये प्राइवेट कंपनी है इसकी स्थापना की थी। इसके हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं एलन मस्क। इसकी स्पेस एक्स के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं एलन मस्क। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में चांदी के रंग की नई मछली की प्रजाति खोजी गई है? अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक चांदी के रंग की नई मछली की प्रजाति खोजी गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु में एक जगह है वेलकन्नी, क्या नाम है? वेलकन्नी, ये जगह है तमिलनाडु में और इसी वेलकन्नी में साइप्रिनिडे परिवार की छोटी ताज़ी पानी की मछली एक नई प्रजाति पाई गई है। लोकप्रिय तीर्थ नगरी के नाम पर इस चांदी जैसी मछली को पुनीटिप्स सेक्टस सेंकटस पवित्र का लैटिन शब्द दिया गया है। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो इसकी वर्तमान समय की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के वर्तमान समय के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किसने #सेफ होम नामक एक अभियान लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, WHO। WHO ने फीफा के साथ संयुक्त रूप से मिलकर #सेफ होम अभियान लॉन्च किया है। आपको याद रखना है, फीफा और WHO ने संयुक्त रूप से इस अभियान को लॉन्च किया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, #सेफ अभियान, ये जो अभियान शुरू किया ये कोरोना के लिए नहीं है, आपको याद रखना है, ये अभियान कोरोना के लिए नहीं शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में जितने भी स्टूडेंट ने उनके पास जो भी जानकारी अवेलेबल थी उन्होंने नीचे कमेंट बॉक्स में उस अपने पास अवेलेबल सारी प्रॉपर जानकारी को शेयर किया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपके पास क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आपसे मैं एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसके। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।